रामपुर में तीसरे नंबर पर आई बहुजन समाज पार्टी में हार को लेकर मंथन शुरू हो गया है, तो वहीं दूसरी ओर देश में चुनाव निपट चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी 0 पर आउट हुई है। बहन कुमारी मायावती को एक भी सीट इस लोकसभा चुनाव में नहीं मिली है। एक बार फिर से आकाश आनंद को वापस पार्टी में लाकर सक्रिय करने की बात दलित समाज ने की है, तो वहीं चंद्रशेखर रावण के मामले पर दलित समाज ने ज्यादातर चुप्पी साधी है और कहा है कि उनके मुकाबले पर वह बहन कुमारी मायावती को ही पसंद करेंगे और उन्हीं को वोट देंगे। उनका सड़क पर न उतरना, लोगों के बीच न रहना हार का कारण बना है। उन्हें गठबंधन में शामिल होना चाहिए था। इंडिया गठबंधन में अगर वह शामिल होती तो सीटें भी ज्यादा होती और आज वह प्रधानमंत्री होती। इस अवसर पर रामपुर के दलित समाज के लोग क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं। देश के अंदर लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए। कांग्रेस पार्टी का गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, ये दो गठबंधन ऐसे थे एनडीए और इंडिया जो चर्चा में रहे। लेकिन सबसे बड़ा जो चर्चा का विषय आज बना वो ये कि बहुजन समाज पार्टी प्रदेश के अंदर नहीं, देश में एक भी सीट नहीं जीत पाई। इस हार को लेकर बहुजन समाज पार्टी में घमासान मचा हुआ है और इस घमासान को किस तरह से दलित समाज के लोग देखते हैं, उनका नजरिया क्या है, वो उनकी सोच क्या है। इस वक्त में दलित बस्ती, ये रामपुर की तहसील टांडा है, टांडा का ये मोहनपुरा गांव है, ये रतवा नगला इसका ग्राम पंचायत का नाम है, वैसे इसको मोहनपुरा कहते हैं। लेकिन मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये दलित बस्ती है और इस दलित बस्ती में अपने भाइयों से मैं इन्हीं चीजों को लेकर समझूंगा कि जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में खास तौर से इस वक्त घमासान मचा है हार को लेकर। तो ये जो हार है, इस हार के पीछे आप क्या चीज समझते हैं? हम तो साहब यही समझते हैं कि हमारी सीट नहीं आई, कुछ नहीं आई, तो हम तो ये समझ रहे वोट हमें मिला ही नहीं। अच्छा, एक बात ये कही जा रही है कि क्या आप लोग आकाश आनंद पे विश्वास करते हो या चंद्रशेखर रावण पर? नहीं साहब, हम तो अपनी माया बहन जी करते हैं जी, माया बहन जी भी करते हैं हम तो। अच्छा, हाँ, बहन जी भी वोट देंगे, हम तो आज तक देते आए हैं और देंगे भी, आगे बहन जी भी वोट देंगे। अच्छा, अगर बात करी जाए चंद्रशेखर की और आकाश आनंद की, तो आकाश आनंद तो पार्टी में नहीं है, उनको लाने की बात की जाए या फिर उन पे विश्वास करेंगे आप या फिर चंद्रशेखर को चुनेंगे? नहीं सर, हम तो अपनी बहन जी को छोड़ देंगे, हम तो अपनी बहन जी को वोट देंगे, देते आए हैं देंगे आपसे। अच्छा, ये जिस तरह से एक नैरेटिव तैयार हुआ, आकाश आनंद ने यहाँ बहुत आक्रामक अंदाज में स्पीच शुरू की, उसके बाद उनका ब्रेकअप हुआ और ब्रेक होने के बाद में फिर से आपको लगता है कि उनको आना चाहिए मैदान में? देखिए जी, आकाश आनंद जी को आना चाहिए मैदान में दोबारा। संघर्ष बहुत क्या है आकाश जी ने, आनंद जी ने, और मेरा कहना है, मेरा मानना है कि देखो, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं और ये आकाश आनंद जी जो हैं एक एससी पार्टी से ही हैं। बिल्कुल। इन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद ने एससी जो वोट है वो 2 भागों में बांट रखा। बंद कर लो। 2 भागों में बांट रखा है इन्होंने, और एससी के साथ में अदर जातियां बहुत कम जुड़ी हुई हैं। बहन जी की सीट की बात करें तो अगर बहन जी की सीट नहीं आई है तो कारण यही रहा है कि एक जाति से या खाली एससी समाज से पार्टी को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि उसमें जो है अदर कैटेगरी के लोग भी, सबका सहयोग होगा तभी पार्टी आगे बढ़ेगी, और यही कारण रहा है जो पार्टी की सीट नहीं आई है इधर। अब ऐसा क्या करना चाहिए जिससे पार्टी ऊपर आए उभर कर? देखिए, ऐसा करना क्या चाहिए, जो बहन जी एक तो संघर्ष तो कर ही रही हैं, मगर थोड़ा सा उनका भी चलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं मेरी बात को शायद। जिस तरह से मैं कह रहा हूं कि आकाश आनंद और चंद्रशेखर, दलित समाज किसे चुनेगा? देखिए, मेरा तो मानना यही है कि जो हमारा बीएसपी है, जो पुराने कैंडिडेट थे वो सब इधर उधर, कोई सपा में चला गया, कोई बीजेपी में चला गया, कोई कांग्रेस में चला गया। पिछली बार 10 सांसद आए थे और 10 में से एक भी सांसद हमारा नहीं जीत पाया। जब सपा से गठबंधन था हमारा। वैसे तो
इनको जो है गठबंधन से ही लड़ना चाहिए था। सबसे बड़ी हार जो है गठबंधन में आना था और गठबंधन के ना करने से आज जो है इतना घाटा हुआ बीएसपी को। अच्छा, आकाश आनंद पे आप विश्वास करेंगे? आकाश आनंद पे विश्वास करेंगे। अगर आकाश आनंद अगर पूरा चुनाव लड़ते तो तस्वीर कुछ और होती। अच्छा, हाँ, अब ये क्या मैटर है क्या नहीं है, क्यों उन्होंने बीच में से हटा लिया कि एक केस की वजह से? जब आप नेता बनोगे तो केस तो जरूर होंगे, उन्हें हटाना नहीं चाहिए था। सबसे कुछ अगर सीटें आती तो आकाश आनंद आ सकती थी। अच्छा, उनको हटाना घातक हुआ या गठबंधन में ना आना घातक हुआ? क्योंकि दोनों तरफ से घाटा हो गया। अच्छा, दोनों तरफ से घाटा हो गया। दोनों तरफ से घाटा हो गया। आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश ही डालें कि आकाश आनंद आज के वक्त में ये चंद्रशेखर, क्योंकि दलित दोनों नेता हैं, उनको वापस लाना चाहिए, बहुजन को नहीं? साथ सबसे ज्यादा बेहतर तो आकाश आनंद ही है, क्योंकि वो बहन जी के द्वारा आए हैं और बहन जी हमारी जो है बहुत पुरानी पार्टी है और हमारे दलित समाज की शान है, आन है, बान है। तो हमारे जहाँ तक विचार हैं, आकाश आनंद जी को भी सामने आना चाहिए और बहन जी को भी थोड़ी सी अभी संघर्ष की मेहनत की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं बहन जी से कोई ना कोई गलती हुई है। अच्छा, गलती हुई है तभी आज हमारी सिचुएशन ये है। अच्छा, उस गलती पे थोड़ा सा प्रकाश डालो। गलती का मतलब ये है समाज का थोड़ा सहयोग कम मिला है जी। केवल जाटव समाज ने, जहाँ तक मेरा मत है, जाटव समाज ने ही वोट दिया है, जबकि एससी बिरादरी में 52-53 जाति आती हैं एससी में। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे जाटव समाज से थोड़ी काम हो रहा है, काम हमारे और भी एससी का समाज है, सभी जातियों का सहयोग हो, सभी जाति हैं। और राजनीति का तो यही है, जब सबका सहयोग तभी जाकर सिद्धि मिलती है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी को आकाश आनंद को वापस लाना चाहिए नहीं? लेकर आना चाहिए सर जी, वापस लाना चाहिए, क्योंकि वो आज के ज़माने के युवा हैं और आज जो हमारे देश में युवा लोगों का जोर है, युवाओं का देश है, तो युवा के लिए तो युवा ही काम कर सकता है सर जी। इसीलिए बहन जी को, आकाश आनंद जी को लेकर आना चाहिए। आपकी राय है कि आकाश आनंद, यानी कि आपका विश्वास जो है, पूरा विश्वास जी, पूरा विश्वास आना चाहिए, पूरा विश्वास है सर जी। आकाश आनंद को आना चाहिए, आकाश आनंद को पार्टी संभलेगी, पार्टी को लाना चाहिए। अच्छा, दलित समाज से हो आप जी, तो मैं ये मानूं और है, युवाओं का देश है, तो युवा के लिए तो युवा ही काम कर सकता है सर जी। इसीलिए बहन जी को, आकाश आनंद जी को लेकर आना चाहिए। आपकी राय है कि आकाश आनंद, यानी कि आपका विश्वास जो है, पूरा विश्वास जी, पूरा विश्वास आना चाहिए, पूरा विश्वास है सर जी। आकाश आनंद को आना चाहिए, आकाश आनंद को बिल्कुल पार्टी संभलेगी, पार्टी को लाना चाहिए। अच्छा, दलित समाज से हो आप जी, तो मैं ये मानूं कि दलित समाज क्या इनके साथ रहेगा, बहुजन के साथ रहेगा या फिर आजाद समाज पार्टी के साथ जाएगा? देखो जी, बहुजन, देखो दलित समाज जितना भी है सब बहुजन के साथ है और आज भी है और कल भी रहेगा, हमारा मानना ये है। और आकाश आनंद जी को पार्टी को जरूर लाना चाहिए, ये मेरा मानना। अच्छा, जिस तरह से चंद्रशेखर के नाम पे जल्दी से हामी भरता नजर नहीं आ रहा है दलित समाज, तो उसकी वजह क्या और हो सकती है? मैं और लोगों से राय ले लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। राजकुमार जी, बहन जी को पसंद करेंगे आप या फिर चंद्रशेखर रावल को? बहन जी को पसंद करेंगे। बहन जी को। अब उसकी वजह क्या होगी? वजह ये है क्योंकि एक दलित समाज के लिए जब हमारा जो सहारा है वो बहन जी ही है और उनसे हटके हमारी कहीं गिनती भी नहीं हुई। अच्छा। जो एससी हमारा दलित समाज है, उसकी जो मुखिया है वो बीएसपी की जो पार्टी है, जी जी जी, वो बहन जी है। अच्छा। और उनके अलावा और कोई ये चंद्रशेखर रावल है, ये खैर युवागढ़ के लिए सही हैं, अच्छे हैं, मगर ये है दो भागों में बांट रखा है। अच्छा, इन्हें भी मायावती के ही साथ आना चाहिए बहन जी के। अच्छा जी, देखिए कितनी ये ठीक राय दे रहे हैं ये अपने हिसाब से कि रावल को फिर से वापस आना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी की बागडोर संभालना चाहिए। हालांकि वो काशीराम जी का फोटो लगा के वोट मांगते हैं, लेकिन इस फोटो की से जो कहीं भ्रम में तो नहीं आ जाता है दलित समाज? जी बताओ। जी, भ्रम में आ जाता है, भ्रम में आता है और उससे दो भागों में विभाजित हो जाती है। आप बताइए। देखो जी, भ्रम में तो पूरा आ जाता है ऐसे समाज। और दूसरी बात यह है, जो चंद्रशेखर जी हैं वो एससी वोट लेते हैं, अदर जाति का अगर उन पे वोट आवे
तब तो हम मजबूत माने कि आगे चंद्रशेखर नहीं, जी उन्हें तो लोकसभा चुनाव में मुस्लिमों ने, सभी लोगों ने वोट देके उन्हें एमपी बना दिया। देखिए, मुस्लिम भाई भी हमारे साथी हैं। जी जी। कुछ परसेंट मुस्लिम भाई भी हमारा सहयोग करते हैं और एससी के साथ में जुड़े हुए हैं, बीएसपी पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। और मगर एक चीज़ ये है, वो काशीराम के नाम पे, बहन जी के नाम पे, चंद्रशेखर जी जो वोट मांगते हैं पब्लिक से, कि मैं काशीराम जी के आदर्शों पे चल रहा हूँ, बहन जी के उस पे विचारों पे चल रहा हूँ। मतलब बहन जी को भी आगे करते हैं, काशीराम जी को भी आगे करते हैं। खुद अगर संघर्ष करते, कुछ अलग करते, तब हम मानते। सबसे बढ़िया हमारी पार्टी के लिए आकाश आनंद जी को सबसे बेहतर हैं, वो बहुजन समाज पार्टी के। आप जिस तरह से ये सोचते हैं कि आकाश आनंद जो हैं वो पार्टी को संभाल सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आगे आते हैं, क्योंकि बहन जी जो हैं अब वो उनकी उम्र हो चली है, हालांकि वो नेता हैं, संरक्षक हैं, सब कुछ है, लेकिन एक युवा की जरूरत है, ऐसा मानते हैं क्या? जी सर जी। वैसे आज के जो हमारा देश है वो युवाओं का देश है और बहुत संख्या में युवक हमारे देश में, तो युवा के लिए तो युवा ही प्रत्याशी होना चाहिए सर, और युवा ही लीडर होना चाहिए। अच्छा, बहन जी पसंद है आपको? बोलना कुछ नहीं है। बहन जी हाँ बिल्कुल पसंद है साहब, हमारी पार्टी के हैं और हम उससे हैं, पार्टी से जी जी। बहुजन। अच्छा, चंद्रशेखर रावल को जानते हो आप? चंद्रशेखर आजाद को मैं तो नहीं जानता हूँ साहब। बहन जी को जानते हैं ना? बहन जी को जानते हैं हाँ। यानी कि अभी बहन जी को ही लोग जानते हैं। दलित समाज के लोग आज भी जो है वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं कि बहन जी उनकी देवी हैं और उनके लिए उन्होंने ही संघर्ष किया है। जिस तरह से उन्होंने संघर्ष किया है वो आज पार्टी में दिखाई क्यों नहीं देता? सबसे मेन बात तो सड़क पर नहीं उतरना। जी। कोई भी पार्टी है, जब तक सड़क पे संघर्ष नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ। एक ट्वीट से काम नहीं चलता। अगर हमारे कोई भी समाज में कोई भी दुर्घटना घटती है, एक ट्वीट से काम नहीं चलता, आपको सड़क पर उतरना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा बहन जी। और आकाश आनंद को ये छूट दी जाए, आकाश आनंद को ये छूट दी जाए कि हर कोई अगर हमारी दुर्घटनाग्रस्त है उसके साथ है। आज तक बहन जी किसी की कितनी दुर्घटना हुई है, हमारे पास में हुई है दुर्घटना, रामपुर में हुई है, जिसको एक ऐसे मार दिया, हाँ उसे उसका हो गया। एक ट्वीट करने से क्या होता है? ये कहीं ना कहीं कमी है। बहन जी का समाज जो है सोता चला जा रहा है। बहन जी को इतनी मेहनत करनी चाहिए कि बहन जी को दोबारा जो है समाज को जगाने के लिए और मेहनत करनी चाहिए, हमारा मानना ये है। और एक चीज और है, बहन जी इन पिछले 10 सालों में कहीं नजर ही नहीं आ रही हैं। जो समाज हमारा ये सोचे कि मतलब ऐसे समाज तो बहन जी के साथ है ही है, मगर बहन जी को भी ये सोचना चाहिए मेरा समाज कहाँ सो रहा है, किस वजह से सो रहा है, मेरे समाज के लोग मतलब क्या कर रहे हैं। कुछ तो बस मतलब हमारे पास पिछली बार 10 सीटें आई हैं और अब की बार एक भी सीट नहीं है। सीटें कम होने की वजह क्या मानते हो आप? सीटें तो खत्म ही हो गई। सीटें कम नहीं, खत्म हो गई। यही है, यही कारण है सीटें कम होने की वजह। जो बहन जी मेहनत कर रही हैं अंदर खाने, मगर समाज को दिख नहीं दिया है उनका। मतलब समाज दूर होता चला जा रहा है क्या बहन जी से? समाज दूर नहीं हो रहा है, बहन जी दूर होती चली जा रही है समाज से। अच्छा, ये अगर बहन जी, अगर समाज दूर नहीं है, आज भी अगर बहन जी आकाश आनंद को अगर छूट दे दें तो आने वाले चुनावों में सरकार अगर बहन जी की नहीं बन जा, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है। ये गौरव है उनका। हाँ, ये गौरव है। और जब तक आप सड़क पे नहीं उतरेंगे, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, दूसरे भी अब बेचारे क्या करेंगे भाई। अब पहले तो ये स्टडी बनानी चाहिए कि हमें किससे फायदा हो रहा है उनका। मतलब समाज दूर होता चला जा रहा है क्या बहन जी से? समाज दूर नहीं हो रहा है, बहन जी दूर होती चली जा रही है समाज से। अच्छा, ये अगर बहन जी, अगर समाज दूर नहीं है, आज भी अगर बहन जी आकाश आनंद को अगर छूट दे दें तो आने वाले चुनावों में सरकार अगर बहन जी की नहीं बन जा, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी है।
ये गौरव है उनका। हाँ, ये गौरव है। और जब तक आप सड़क पे नहीं उतरेंगे, जब तक आप संघर्ष नहीं करेंगे, दूसरे भी अब बेचारे क्या करेंगे भाई। अब पहले तो ये स्टडी बनानी चाहिए कि हमें किससे फायदा हो रहा है। अब आपने कहा था कि सीटें क्यों नहीं आई इनकी, सबसे मेन मकसद सीटें कैसे आ जाएंगी भाई। मोहम्मद समाज है वो एक तरफा साइकिल पे गया, उसके भाजपा साथ के खिलाफ वोट दिया भाई ये टोटल गठबंधन को भाजपा के वोट खिलाफ दिया। गठबंधन को वोट दिया। हमारे भी जो है जब सोच लिया कि भाई वो तो कुछ कर ही नहीं रही है, तो कुछ ऐसी समझ उधर चला गया। बहुत गया है। तो ये नुकसान है ये बहुजन नुकसान है। को। तो फिलहाल अब मैं अगर फाइनल बात करूं आपसे, तो इसमें आपकी राय ये आती है कि आकाश आनंद हमारे को को आगे आना चाहिए। लाना चाहिए पार्टी, हैं? लाना चाहिए बिल्कुल पार्टी। आगे क्यों? आना आकाश आनंद जिंदाबाद। आकाश आनंद को लाना चाहिए। लाना चाहिए। चंद्रशेखर रावल अगर आना चाहें आप उनकी देखो, जगह पे, अगर चंद्रशेखर रावल का ये है कि देखो, एक तो ये है कि भाई पहले तो चंद्रशेखर रावल को बहन जी के पास जाना चाहिए, और इनके लिए सिर्फ एक जगह ही सही है। अगर अलग लड़ेंगे तो समाज तो बटना ही है। सबसे पहले गलती चंद्रशेखर रावण की ये रही है कि उन्हें अपनी पार्टी नहीं बनानी चाहिए थी। चंद्रशेखर रावण को वो भीम आर्मी के चीफ, जी वो भीम आर्मी के चीफ थे, चीफ रहते, उनकी इमेज भी बची रहती, सारा काम होता। भीम आर्मी एक ऐसा संगठन है, बहुत मजबूत संगठन बनाता एससी के लिए, उन्हें भीम आर्मी का चीफ ही रहना चाहिए था। वो बहन जी के खिलाफ पार्टी बना के खड़े हो गए, क्या वो बहन जी का मुकाबला कर लेंगे चंद्रशेखर आजाद? नहीं, आज तो मुकाबले में आगे चले गए वो। आज मुकाबले में आगे चले गए, आज तो वो सांसद बन गए। एक नगीना सीट से कुछ नहीं होता है, वो भी बहन जी की सीट लेकर गए हैं। बहन जी की सिट्टी है। वहाँ अगर चंद्रशेखर आजाद जी नहीं खड़े होते तो वहाँ बहन जी जीतती, इतना हमें विश्वास है। और एक चीज और है, यानी कि चंद्रशेखर नो चंद्रशेखर नो। चंद्रशेखर आकाश आनंद चंद्रशेखर नो। यस। देखिए, जिस तरह से आपने समझ लिया ये पूरा समीकरण क्या था, क्या बहुजन समाज पार्टी के हारने की वजह थी, और जो स्ट्रेटेजी बननी चाहिए थी वो नहीं बनी। बहुजन समाज पार्टी के लिए जिस तरह से दलित समाज के लोगों की ये राय आई कि उनको गठबंधन में शामिल होना चाहिए था, ताकि भाजपा के खिलाफ एक मजबूत गठबंधन तैयार होता और वो अपनी सरकार बनाता, और संविधान को बचाने में दलित समाज अहम भूमिका निभाता। ये जिस तरह से पूरे आज रामपुर की राय, दलित समाज की राय आई है, इसको देखते हुए ये बात कह सकते हैं कि अभी बहुजन समाज पार्टी को विचार करना चाहिए, अमूलचूल परिवर्तन के लिए तैयार रहना चाहिए, आकाश आनंद को फ्रंट फुट पर लाना चाहिए, और इसके साथ ही एक नया निर्माण करने के साथ देश में एक नया संदेश देना चाहिए।